हाय फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हम लोग हमारा थर्ड न्यूमेरिकल कर रहे होंगे। हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम का जो हम लोग क्वेश्चंस ले रहे थे, हमारा ये थर्ड न्यूमेरिकल है और ये एग्जाम में जनरली बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चंस, और इसका पढ़ना बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वजह से मैं इसका 3 न्यूमेरिकल और बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल आप लोगों को लिया हूँ, और ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल होगा। और इसके बाद हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे लाइन इंटीग्रल। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमें, सो डैट ग्रेडियंट स्क्वायर एफ ऑफ आर इक्वल टू एफ डबल डैश आर प्लस 2/r एफ डैश आर। ठीक है, मतलब हमें इसको कैलकुलेट करना है, इसमें कैलकुलेशंस लगाने हैं अपने, और हमें इसको इक्वल प्रूफ कर देना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपली कर लेंगे क्योंकि हम लोगों ने ऐसा सेम टाइप का न्यूमेरिकल एक बार कर चुके हैं, तो अब हमें बिल्कुल आसान पड़ने वाला है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बहुत सिमिलर होंगी और देखना बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, LHS। तो LHS को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो LHS हमें दे रखा है स्क्वायर एफ ऑफ आर इक्वल टू ग्रेडियंट ग्रेडियंट एफ ऑफ आर, ऐसे लिख सकते हैं। और ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? ग्रेडियंट का मतलब होता है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई फिर प्लस के डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, अब दूसरे ग्रेडियंट का मतलब भी सेम ही होगा, तो इसको भी लिख देते हैं डेल अपॉन। तो कितने सिंप्लिसिटी के साथ सॉल्व कर, कुछ भी नहीं करना है आपको, बस स्टार्ट कर देना है। हो सकता है फाइनली में आके आप कंफ्यूज हो जाओ या आपसे कुछ समझ में ना आए, लेकिन आपको इस तरह से सिंप्लिसिटी के साथ स्टेप तो करना है। स्टेप मार्किंग तो मिल जाएगी ना। बिल्कुल क्वेश्चन ही देख के डर जाओगे, सॉल्व नहीं करोगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं, 0 नंबर मिल जाएगा। तो इसलिए हमें सिंप्लिसिटी के साथ स्टार्ट करना है। आगे जाके कुछ ना समझ में आए कोई बात नहीं, स्टेप मार्किंग तो मिल ही जाएगी। वैसे अगर आप लोग ये सारे न्यूमेरिकल्स एक बार खुद से कर लोगे ना अपने हाथ से, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। तो ये हो गया, और आगे मेरा एफ ऑफ आर था। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है हमें। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल में किया था, तो ये क्या आएगा? आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, फिर प्लस जे वाले को जे के साथ तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, फिर प्लस डेल अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। और इसके साथ क्या होगा मेरा? एफ ऑफ आर। सही है, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अगर मैं बोलूँ समेशन डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एफ ऑफ आर, अगर मैं, ये आर है मेरा, अगर मैं एक्स वाले को कैलकुलेट कर दूँ तो सिमिलरिटीज़ के साथ वाई और जेड वाले को भी डिटरमाइन कर लेंगे। तो एक्स वाले में बस मेहनत करनी होगी, और मेरा वाई और जेड तो हम डिटरमाइन कर ही लेंगे, जैसा मेरा फर्स्ट न्यूमेरिकल में किए थे हम लोग। तो हमें पता है कि इस तरह के न्यूमेरिकल जो होते हैं ग्रेडियंट स्क्वायर इस तरह के, इसमें हम लोग स्फीयर वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे मेरा डेल आर अपॉन डेल एक्स जो है वो आ जाएगा x अपॉन आर। ठीक है, ये चीज़ समझ गए आप लोग? ये हम लोगों ने सेम चीज़, यही सेम वैल्यू तक आया था हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल में। ठीक है, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से लिखेंगे जैसे समेशन, इस अलग अलग लिख दो बस, डेल एक्स मल्टीप्लाई होने से पहले का सीन, तो डेल अपॉन डेल एक्स, और फिर यहाँ पे आ गया मेरा, इधर एक ब्रैकेट डाल देते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स और यहाँ पे एफ ऑफ आर। ठीक है, तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया। इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, बस लिखने का तरीका इस तरह से कर दिया, ताकि पहले एक बार इसको ख़त्म करते हैं ना इस डेल को, फिर दूसरे वाले डेल को ख़त्म करेंगे। तो इसको ख़त्म करने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो तुमको मिलेगा समेशन डेल अपॉन डेल एक्स, और एफ ऑफ आर का डिफ्रेंशिएशन तो ये एफ डैश आर मिलेगा, और फिर एफ के अंदर का डिफ्रेंशिएशन तो आर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? डेल आर अपॉन डेल एक्स। ठीक है, ये इस तरह से आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डेल आर अपॉन डेल एक्स को एक्स अपॉन आर सब्सिट्यूट कर देंगे, तो समेशन डेल अपॉन डेल एक्स, फिर मेरा एफ डैश आर, और यहाँ पे एक्स अपॉन आर, इसको इस तरह से लिख दिया। अब लिखने के बाद हमको क्या करना है, हमको दोबारा इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे u इंटू वी रूल लगाएंगे हम लोग पार्शियली डिफ्रेंशिएट करने के लिए। यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में इस डेल एक्स जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको तो हमें हटाना होगा ना, तो u इंटू वी रूल हम लोग लगाएंगे। तो अब देखो इसमें हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, जैसे सिग्मा है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, हमारे जो ये वाला टर्म है ना, इसको हम लोग कॉन्स्टेंट लेते हैं एफ डैश आर को। ठीक है, तो एफ डैश आर को एज इट इज़ कॉन्स्टेंट ले लिया, और इसको एक्स अपॉन आर को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो एक्स अपॉन आर यू अपॉन वी वाला है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, यू अपॉन वी वाला का डिफ्रेंशिएशन जो होता है नीचे वाले का स्क्वायर करना होता है, कर दिया। ठीक है,
नीचे वाले को ऊपर ऐसे लिखो और ऊपर वाले को एक बार डिफ्रेंशिएट करो तो 1 आया। ये डिवीजन वाला यू अपॉन वी है, ठीक है। एक डिफ्रेंशिएशन में यू अपॉन वी का डिफ्रेंशिएशन होता है और एक यू इंटू वी का। तो इसमें यू इंटू वी का कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर हमें यू अपॉन वी मिल गया। तो हम आर को लिखते हैं और पहले ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर माइनस, फिर हम एक्स को लिखते हैं और फिर नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे आर को, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे डेल आर अपॉन डेल एक्स। आर को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा। अब ये आ गया और यहाँ पे ये आ गया। तो अब क्या है कि अब हमें इसको कांस्टेंट रखना है और इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम प्लस एक्स अपॉन आर को कांस्टेंट रखेंगे और एफ डबल डैश आ जाएगा यहाँ पे दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो, और आर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे डेल आर अपॉन डेल एक्स ये आ गया। और इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। जो हमारा डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या है, एक्स अपॉन आर है, तो एक्स अपॉन आर को सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहाँ पे समेशन एफ डैश आर, और देखो इस आर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, आर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी वजह से क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो एक्स अपॉन आर था ना इसका वैल्यू, ये डेल आर अपॉन डेल एक्स का, तो एक्स अपॉन आर आ जाएगा। सिंपल, एक्स अपॉन आर आ गया, हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया इस तरह से। अब इसकी बारी, तो एक्स अपॉन आर आएगा यहाँ पे, एफ डबल डैश आर एज इट इज़ रहेगा, और साइड में यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन आर। तो अब ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख दिया। अब लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे समेशन एफ डैश आर, और यहाँ पे देखो आर है तो आर और ये नीचे का स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 1 अपॉन आर, और फिर यहाँ आ जाएगा मेरा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, ये चीज़ आ गई। और इसके बाद आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे एफ डबल डैश आर, इस तरह से था। अब आगे बढ़ें और हम लोग इसको ठीक से देख के समझे, तो क्या हम यहाँ पे देखो, ये तो मेरा एक्स के लिए आया ना टर्म, ये जो समेशन हमने फाइनली फाइंड आउट कर दिया और स्क्वायर करके लिख दिया, ये तो एक्स के लिए है। लेकिन मैंने आपको बताया था सिमिलरिटी होती है, अब सिमिलरिटी होती है, तो सिमिलरिटी होती है, तो एक्स के लिए ये आया है तो वाई के लिए क्या आएगा, और जो वाई के लिए जो इक्वेशन आएगा उसमें एक्स की जगह वाई दिखेगा, तो यहाँ एक्स है तो वहाँ वाई स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर, और जेड के लिए होगा तो एक्स फिर जेड स्क्वायर, फिर जेड स्क्वायर दिखेगा। तो हमको तीनों को सम करना है, समेशन लगा हुआ है ना, मतलब हमें एक्स वाई जेड तीनों को सम करना है। तीनों को सम करेंगे तो पहले तो यहाँ पे 1 अपॉन आर है, तो वो तीनों में 1 अपॉन आर हो जाएगा। तो यहाँ पे, और ये एफ डैश आर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तीनों में है तो तीनों को ऐड करेंगे तो 3 अपॉन आर एफ डैश आर आएगा ना, 3 को ऐड करेंगे तो। अब इसकी बारी, अब इसके लिए क्या आ जाएगा, एक के लिए एक्स स्क्वायर आएगा, दूसरे के लिए वाई स्क्वायर आएगा, तीनों को ऐड कर रहा है ना इसलिए प्लस आ रहा है, और तीसरे के लिए जेड स्क्वायर आ जाएगा, सिंपल। और नीचे क्या है मेरा, नीचे मेरा आर क्यूब है कि नहीं। और इसके बाद हम आगे बढ़े, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है मेरा, इसके साथ इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो एफ डैश आर भी इसके साथ मल्टीप्लाई में है। अब बारी है इसकी, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में मेरा आएगा आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ आ गया एफ डबल डैश आर। अगर याद करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, वो किसके इक्वल था, आर स्क्वायर के इक्वल था ना। तो क्या होगा, ये पूरा और ये 3 कट जाएगा, और ये भी आर स्क्वायर है और इसका मतलब भी आर स्क्वायर है, तो ये दोनों भी पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच गया, 3 अपॉन आर एफ डैश आर, फिर माइनस 1 अपॉन आर, फिर एफ डैश आर, फिर प्लस एफ डबल डैश आर, ये बचेगा कैंसिल होने के बाद, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखें, तो जैसे हमारा ये एफ डैश आर और ये सेम है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ना। तो अब ये डबल डैश वाला तो हम वैसे ही लिख देंगे जैसा है एफ डबल डैश आर, लेकिन इसको तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, करेंगे, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 में से 1 गया तो 2, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2 अपॉन आर एफ डैश आर, ठीक है। और यही हमारा क्या था, राइट हैंड साइड। तो हम लोग बहुत सिंप्लिसिटी के साथ जो हमें अगला अगला स्टेप करते गए, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन, बहुत सिंप्लिसिटी के साथ की डिफ्रेंसिएशन वगैरह किए, और एक फाइनल टाइम आ ही गया कि हमें हमारा आंसर मिल गया। तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा ये न्यूमेरिकल, और अगले लेक्चर से हम लोग लाइन इंटीग्रल के साथ मिल रहे होंगे, नया टॉपिक है हमारा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।